गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट जो हमारा है वो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट चल रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमें शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करना है, जो हम ऑलरेडी थोड़ा कर चुके हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसमें आज हम जो देखेंगे वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो हमें निकालना है, उसके लिए हम अप्रोच जो यूज करेंगे वो होगी एडी एंड एएस अप्रोच। एडी एंड एएस अप्रोच की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वही लेवल ये फिक्स हो पाएगा जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी। तो लेवल ऑफ, या ये कहें कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इसको आउटपुट भी कहा जा सकता है, इनकम भी कहा जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है। उसका लॉजिक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जैसे इनकम मेथड में हमने डिस्कस किया था, या नेशनल इनकम जब कैलकुलेशन कर रहे थे तब हमने कहा था कि जितना भी आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसको सेल करोगे तो आपकी इनकम होगी। और जब भी इसका मतलब ये हुआ आउटपुट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू होगी वो ही आपकी इनकम होगी। और दूसरी तरफ अगर आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो अगर आप तभी प्रोड्यूस कर पाओगे जब आप एम्प्लॉयमेंट दोगे आप, तो एम्प्लॉयमेंट का सीधा पॉजिटिव रिलेशन है बिल्कुल इसके साथ, आउटपुट के साथ, कि जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो उतनी ही आप एम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों के लिए ही यूज हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ होगा? जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। तो इसको हम स्केड्यूल के थ्रू भी और डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम स्केड्यूल को यूज करें तो सपोज ये वाई जो हमारी इनकम लेवल है इसको हम शुरू कर लेते हैं 0 से 100, 200, 300, 400, 500। तो ये हमने अलग अलग लेवल इकोनॉमी में इनकम के ले लिए, जो इसको 100 करोड़ भी कह सकते हैं आप, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। अगर सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है तो हमने सीधा कह दिया 0, 100, 200, 300, 400, 500। तो ये हमारी इनकम है। और हमने कहा था कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो C+I के बराबर है। 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में C+I यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर सेक्टर का एक्सपेंडिचर हम ले रहे हैं। यहाँ तक हमारी स्टडी है 12th लेवल पर। तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला C+I, दोनों की डिमांड मिलाकर हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड आ गई, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही। तो सपोज C की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं यहाँ 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 350। ये हमने अलग अलग इनकम के लेवल पर हमने कंजप्शन के लेवल को देख लिया, नेट कर लिया इसको हमने। इसके बाद आई की वैल्यू हम ले लें तो आई की वैल्यू हमने केन्जियन थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, तो प्रोफेसर केन्स का ये मानना था कि इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर उसकी डिपेंडेंसी है। तो क्योंकि इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इनकम के किसी भी लेवल पर ये कांस्टेंट ही रहेगी। सपोज हम यहाँ इसकी वैल्यू 50 ले लें, तो ये इनकम के हर एक लेवल पर ये 50 रही। अब हम बात करते हैं C+I जो हमारी एग्रीगेट डिमांड बनेगी। तो C+I, तो C+I यहाँ हमारे पास 100 आ गई वैल्यू, इनको प्लस करते गए ये 150, फिर ये 200 और ये 250, यहाँ पर 300 आ जाएगा और ये 350। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड आ गई। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि
ये जो एग्रीगेट इनकम है उसको हमने अभी मैंने समझाया आपको कि इनकम और आउटपुट सेम है, तो हम कह सकते हैं ये एग्रीगेट सप्लाई है हमारी। और सप्लाई और डिमांड दोनों का बराबर होना जरूरी है, तब जाके लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन होगी लेवल ऑफ आउटपुट की या इनकम की। अब वो कहाँ हो रही है, वो इस लेवल पर हो रही है, यहाँ 200 और ये भी 200। तो ये y की वैल्यू या कह लें एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू, और यहाँ पर इस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू भी इसके बराबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हमने अचीव किया, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू भी 200 है और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू भी 200 है। तो ये इसको इक्विलिब्रियम कहा क्यों जाता है, इसको बैलेंस सिचुएशन क्यों कही जा सकती है, क्यों कही जाती है? इसका रीज़न ये है कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे अगर उतनी ही डिमांड हो जाती है तो इकोनॉमी में ना तो महंगाई आएगी यानी कि इन्फ्लेशन नहीं होगी, और ना ही मंदी होगी, ना ही डिफ्लेशन जिसको हम कहते हैं मंदी, कीमतों का गिरना नहीं होगा, ना ही कीमतों का बढ़ना होगा। तो एक स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस होगा इकोनॉमी में। इसलिए जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी वही स्टेबिलिटी है। अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं इसको। तो डायग्राम के लिए हमने ये वाई एक्सिस ओरिजिन और एक्स एक्सिस, ये जो 40 वाई है एग्रीगेट सप्लाई वो 45 डिग्री एंगल पे बनेगी। यहाँ हमने इनकम को मेंशन किया और यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो हमने ये पहले ही कह दिया कि इनकम और सप्लाई एक ही बात है। जितना आप प्रोड्यूस करके सेल कर दोगे, जितने वैल्यू की सप्लाई करोगे उतनी ही आपकी इनकम होगी। तो ये जो लाइन बनेगी हमारी रेफरेंस लाइन इसको कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होकर 45 डिग्री एंगल ये लाइन बनेगी। तो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई। इसका मीनिंग क्या है कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतनी ही आपकी इनकम होगी। तो सपोज यहाँ आप 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 100 ही इनकम, तो 200 का कर रहे हो तो 200 इनकम। तो ये जो पॉइंट आएंगे बिल्कुल मिड में आएंगे, इसलिए ये 45 डिग्री एंगल लाइन बनेगी। और जब हमने एग्रीगेट डिमांड की बात करनी है तो इनकम के अलग अलग लेवल पर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसको, तो अगर हम इसको प्लॉट करें, अगर ये डेटा हम लेना चाहें तो उसको भी प्लॉट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्योंकि हमने इसको पहले डिस्कस किया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो उसको हम सीधा अगर प्लॉट कर दें तो ये कुछ इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। तो ये वाई एक्सिस से शुरू होता है। इसका रीज़न ये है कि ये ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो जीरो लेवल की इनकम पर उसके बराबर होता है। जीरो लेवल की इनकम पर जो हमारे पास ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट इस वजह से आया, उसका रीज़न ये है कि जीरो लेवल पर ऑटोनोमस कंजप्शन है, ऐसा कंजप्शन जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता। सपोज आपके पास कोई इनकम नहीं, इनकम का सोर्स नहीं है, फिर भी आप खाना खाओगे, फिर भी आप कपड़े पहनोगे, यानी कि मिनिमम बेसिक नेसेसिटी आप अपनी पूरी करोगे बिना इनकम के भी। तो वो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। तो इसी वजह से ओरिजिन से जीरो वैल्यू पर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी डिमांड रहती है वो ऑटोनोमस कंजप्शन है। तो इसलिए ये वाई एक्सिस से शुरू होता है। तो उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। तो ये वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा, जहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि ए डी और ए एस दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों इसको कट कर रहे हैं। इसके जस्ट ठीक नीचे हमें वाई ई लेवल ऑफ इनकम मिल जाता है, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, जो डिटरमिन हमें करना था। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा इफ, अगर हम इसको कंटिन्यू करें इसी टॉपिक को आगे, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या होगा इकोनॉमी में। तो इसको देखने के लिए हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सपोज हम y1 लेवल पर हैं, तो y1 लेवल पर आप देखोगे, अगर सप्लाई पर आप देखते हो, सप्लाई के पॉइंट को लेते हो, उसको आप मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू y एक्सिस पर हमें यहाँ मिलेगी। इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज s नाम दे दिया। और अगर आप y लेवल पर एग्रीगेट डिमांड को देखना चाहते हो तो आप एग्रीगेट डिमांड के इस पॉइंट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप
इस आर पॉइंट पर हो जो कि एस पॉइंट से ऊपर है, यानी कि वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो वैल्यू जो है वो एग्रीगेट डिमांड की बड़ी है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई Y1 लेवल पर। तो यहाँ पर हमने ये चीज देख ली कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो अब क्या होगा, तो जब भी ऐसा होगा कि डिमांड ज़्यादा हो इकोनॉमी में और सप्लाई कम हो, तो बड़ा ही नेचुरल है कि कीमतें बढ़ेंगी। जैसा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा कि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से तो कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। तो जब भी कीमतें बढ़ेंगी तो फिर इन्फ्लेशन आ गई, इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब भी कीमतें बढ़ेंगी तो एक तो इफेक्ट हमें ये पता चल गया, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होने पर प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट का लेवल है प्रोड्यूसर्स का वो भी बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा फायदा होने लग जाएगा क्योंकि ज़्यादा रेट पर चीज़ बिक रही है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो इंड्यूस होंगे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल बढ़ेगा। अगर आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो वो तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाए। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो वो डेफिनेटली इनकम को भी बढ़ाएगी, उनको सैलरीज मिलेंगी तो इनकम का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इनकम का लेवल बढ़ा यानी कि YE से हम Y1 से हम YE पर पहुंच जाएंगे जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी। तो उसका एंड रिजल्ट आएगा कि हम E पॉइंट पर आकर फिर स्टेबल हो जाएंगे और E पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो यहाँ आकर एक बार फिर स्टेबिलिटी हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इफ AD इज लेस देन AS, कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम रह जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा। तो यहाँ डायग्राम के इस हिस्से में सपोज हम Y2 लेवल इसको नाम दे दें, तो आप देखोगे यहाँ पर जो सप्लाई की वैल्यू है हमें इस पॉइंट से मिलेगी। तो इस तरफ हम जब Y एक्सिस पे आएंगे तो वो यहाँ हमें मिल रही है R1, लेकिन अगर हम Y2 लेवल पर चेक करें एग्रीगेट डिमांड को तो वो हमें मिल रही है यहाँ इस पॉइंट पर। और अगर हम इसको मेजर करें तो Y एक्सिस पर हम यहाँ पर S1 पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि R1O जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बड़ी है किससे, S1O से। तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन में पहुँच गए कि एग्रीगेट डिमांड कम रह गई एग्रीगेट सप्लाई से। तो अब क्या होगा, यानी कि हम नॉर्मल भाषा में कहें, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कीमतें घटेंगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा बनी पड़ी हैं, लोग खरीदने वाले नहीं हैं। तो प्रोड्यूसर्स को मजबूरन कम रेट पर अपना स्टॉक क्लियर करना पड़ेगा, कीमतों को घटाकर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसके इन्वर्स में आ गए, हम इसकी इन्वर्स सिचुएशन में आ गए। तो यहाँ पर प्राइजेस बढ़े थे तो, लेकिन यहाँ जो प्राइजेस हैं वो घटने की बात आती है। अब सारी सिचुएशन इन्वर्स हो जाएगी कि प्राइस घट रहे हैं तो प्रॉफिट भी घटेंगे। अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं तो आउटपुट भी घटाएगा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट भी कम कर देगा क्योंकि उसको फायदा नहीं हो रहा। तो आउटपुट घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी घटेगी, और एम्प्लॉयमेंट घटेगी तो फिर डेफिनेटली इनकम भी कम होगी, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलेगा तो इनकम भी कम रहेगी। तो इनकम कम होती जाएगी Y2 से YE पर। कब तक होती जाएगी, जब तक Y2 से हम YE पर नहीं पहुंच जाते जो कि स्टेबिलिटी है। तो इसीलिए कहा जाता है इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ डिटरमिन होगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे। अगर नहीं होंगे तो उसका हमने सिचुएशन देख ली कि क्या उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करें ताकि इसको मैं और एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।